सीतापुर के ब्लॉक पहला की ग्राम पंचायत चुनका में पानी की टंकी धराशायी होने के मामले में पुलिस ने आरोपी ठेकेदार को गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल की है। बताया जा रहा है कि महमूदाबाद पुलिस टीम ने आरोपी को लखनऊ से गिरफ्तार किया है। पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं आई इंडिया के महमूदाबाद संवाददाता अर्पित शुक्ला के पास। तो अर्पित जी, बताइए कि जो ठेकेदार था, आरोपी ठेकेदार, उसको पुलिस ने कहां से गिरफ्तार किया है और क्या कुछ किसकी इनपुट पर जो है पुलिस उसके आवास पर पहुंची? प्रियांशु जी, आज जो है थोड़ी देर पहले जब ये जानकारी मिलती है कि जो ठेकेदार होता है उसको पुलिस गिरफ्तार कर लेती है, तो फिर से जो चर्चाएं लगातार काफी दिनों से चल रही हैं तेज हो जाती हैं। प्रेस नोट में पुलिस ने दर्शाया है कि 31/5/25 को पुलिस अधीक्षक जनपद सीतापुर के आदेशानुसार वांछित जिला बदर वारंटी पुरस्कार घोषित अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक दक्षिणी एवं क्षेत्राधिकारी महमूदाबाद के निर्देशन में प्रभारी निरीक्षक अनिल कुमार सिंह के द्वारा टीम गठित की गई और इसमें जो है जो एसएसआई है अरविंद कटियार, एसआई दीपक राठौर, कांस्टेबल अखिलेश वर्मा, कांस्टेबल राहुल चौधरी के द्वारा जो है ये जो 197/2025 धारा 316(2), 318(4) बीएनएस के तहत जो है वांछित अभियुक्त विजय कुमार पुत्र किशोरी लाल निवासी बिटहरी पोस्ट गोइला थाना चिनहट जनपद लखनऊ को जो है कॉन्ट्रैक्टर को जो है 31/5/25 को घर ग्राम भिठारी लखनऊ से समय करीब 8:05 बजे गिरफ्तार कर लिया गया। और उल्लेखनीय है कि लिखा हुआ है कि 29/5/25 को जल निगम मिशन कार्यक्रम के अंतर्गत जनपद में कार्यदायी फर्म जो थी मेमर्स एनसीसी लिमिटेड द्वारा जो है विकास खंड पहला की ग्राम पंचायत बेहमा चुनका की जो पाइप पेयजल जो है योजना का निर्माण कार्य के तहत जो निर्मित टंकी जलाशय से भरी गिर गई और जो है इसके संबंध में स्थानीय थाना पर दिनांक 30/5/25 को जो 197/2025 धारा 316(2), 318(4) बीएनएस बनाम अभियुक्त विजय कुमार पुत्र किशोरी लाल निवासी भिटहरी पोस्ट गोइला थाना चिनहट जनपद लखनऊ कॉन्ट्रैक्टर पंजीकृत है, जो उक्त मुकदमे में 30/5/25 से वांछित था। आवश्यक विधिक कार्रवाई करते हुए इन्हें न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। तो फिलहाल ये बड़ी रिपोर्ट सामने आ रही है। अगर हम विस्तृत इस मामले की जानकारी दें तो एक बड़ा भ्रष्टाचार का खुलासा होता है। पहले तो ठेकेदार पे केस दर्ज होता है और उसके बाद पुलिस जो है गिरफ्तारी कर लेती है। ये घटना थी पहला ब्लॉक की चुनका गांव की। बीते 29 मई को जब ढह जाती है पानी की टंकी तो मानकों की जमकर जो है अनदेखी करी गई है, ऐसी जानकारी सामने आती है। 5.31 करोड़ रुपए से जो है इस पानी की टंकी को बनाया जाता है और आरोप ये लगे कि गुणवत्ता का ख्याल नहीं रखा गया, जिस पर 3 सदस्यीय जो समिति होती है जांच रिपोर्ट में टंकी के निर्माण में जो भ्रष्टाचार की जो बातें सामने आती हैं वो उजागर होती है। जल निगम के जो अधिशासी अभियंता राजीव कुमार होते हैं, उन्होंने निर्माण में लापरवाही बरतने और सरकारी धनराशि के दुरुपयोग करने के मामले को लेकर के ठेकेदार के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया। जल जीवन मिशन तहत के पहला ब्लॉक के चुनका गांव में जो पानी की टंकी बनवाई गई बृहस्पति दोपहर अचानक से भरभरा के ढह गई। ये कल्पना से परी थी। किसी को नहीं लग रहा था कि ऐसी एक खबर सामने निकल के आएगी। जो पानी की बनी की टंकी है जिसको अभी बहुत समय भी नहीं हुआ बने हुए, वो अचानक से भरभरा के गिर जाती है। हालांकि आसपास कोई जनमानस नहीं होता है जो जनहानि हो, लेकिन जो ग्रामीणों का आरोप है वो गंभीर था कि टंकी के निर्माण में जो सामग्री जो प्रयोग की गई वो अनुमानक के अनुरूप बिल्कुल नहीं थी। शासन की ओर से इसका संज्ञान लिया जाता है। टेक्निकल ऑडिट कमेटी जो होती है मौके पे भेजा जाता है और कमेटी मौके पर भेजकर एक जांच करती है और जांच के जो निर्देश दिए जाते हैं। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने भी जो है एसडीएम जो महमूदाबाद है बीके सिंह और जो है एक्साइन पीडब्ल्यूडी बुद्ध सागर और एई लघु सिंचाई संदीप कुमार की 3 सदस्यीय जो है टीम गठित होती है और वो घटना स्थल का जो है स्थलीय निरीक्षण भी करती है। टीम द्वारा प्रारंभिक जांच में पाया जाता है कि कार्यों की जो गुणवत्ता होती है वो मानक के अनुरूप नहीं होती है। टंकी के निर्माण में लापरवाही बड़ी चीजें सामने आती हैं, जिससे ये माना जाता है कि पूरे स्ट्रक्चर की जो मजबूती होती है वो प्रभावित हो गई।
और 1.5 साल में ही जो है पानी की टंकी ढह जाती है। जो समिति की प्रारंभिक जांच होती है उसकी रिपोर्ट जाती है और जल निगम के जो अभिशासी अभियंता राजीव कुमार ने, जो ठेकेदार विजय कुमार जो होते हैं निवासी भेटैरी, जिनकी गिरफ्तारी की खबर सामने आ रही है, उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज कराई जाती है। और मामले को लेकर के जब FIR दर्ज होती है तो अनिल सिंह बताते हैं कि तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज है, जांच चल रही है। और फिर जो जानकारी मिलती है वो मिलती है कि पुलिस ने मामले में जो है बड़ी कामयाबी पाई है और जो आरोपी ठेकेदार है उसको गिरफ्तार कर लिया है। अब ये जो ठीकरा फोड़ने का क्रम है वो भी प्रियांशु जी शुरू हो चुका है। एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हो गए हैं। जैसे ही टंकी गिरती है, सबसे पहले तो जो महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य होती हैं, वो 4 धाम की यात्रा पे होती हैं। वो बताती हैं कि पूर्व में भी इन मामलों की जो अनदेखी की गई है, इसकी शिकायत भी की गई थी, जांच की मांग की गई थी। तो उधर वही जो समाजवादी पार्टी के पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा होते हैं, वो मौके पर पहुंचते हैं। मौजूदा विधायक वीडियो के माध्यम से संदेश देती हैं और जांच तेज करने की, कार्रवाई करने की मांग करती हैं। तो उस बीच जो पूर्व कैबिनेट मंत्री नरेंद्र सिंह वर्मा होते हैं वो मौके पर पहुंच करके अपने बयान देते हैं और भ्रष्टाचार पर जो है आरोप जड़ते हैं। टंकी गिरने के बाद जो है डीएम जो है एक टीम गठित करती है और जो समिति ने जो कार्यदायी संस्था थी नागार्जुन कंस्ट्रक्शन लिमिटेड, जिसको NCC कहा जा रहा है, इससे पूरे मामले का जवाब तलब किया था, आपको बता दें। और कंपनी के जो AGM L चंद्र राव की ओर से जो है 30 मई को जो है वो एक पत्र जो संख्या है 423/WG 7/18 के माध्यम से समिति को अवगत कराया जाता है कि टंकी का जो निर्माण है, जिसका ठेकेदार है वो विजय कुमार है और NCC के जो ठेकेदार पर जो ठीकरा फोड़ते हुए जो अधिकारी भी हैं वो पल्ला झाड़ते हुए दिख रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि आखिर इतनी मोटी धनराशि जो है 5 करोड़ से भी अधिक की जो धनराशि है वो स्वीकृत हो जाती है, आखिर इसकी जांच क्यों नहीं होती है? आखिर मटेरियल की जांच क्यों नहीं होती है? अभी और भी टंकियां हैं, कई टंकियां जनपद में आसपास के क्षेत्र में निर्मित हैं और अब उनकी भी क्या जांच होगी? क्या उनकी भी गुणवत्ता की जांच होगी? क्या ऐसा तो नहीं है कि अभी ये पहली शुरुआत है, ऊपर वाला ना करे, कोई ऐसी अनहोनी ना हो, कैसी चीजें हो। लेकिन अभी पूर्व में भी आपको प्रियांशु जी पता होगा, इंडिया ने अपने दर्शकों को बताया था कि अन्य जगह पे भी ऐसी घटनाएं सामने आ रही थी, तमाम जांचें चल रही थी। तो फिर लगातार जो अभी और पानी की टंकियां बनी हुई हैं उन पे जांच होगी नहीं होगी, क्या आगे कुछ देखने को मिलता है, ये देखना होगा, बड़ा सवाल होगा। फिलहाल कोतवाली पुलिस महमूदाबाद ने जो आरोपी है, कॉन्ट्रैक्टर है, उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। विजय कुमार के खिलाफ पुत्र किशोरी लाल निवासी भेटारी, पोस्ट गोयला थाना चिन्हट, उनके खिलाफ जो है कार्रवाई की थी। लखीमपुर की घटना, फिर सीतापुर में घटना, महमूदाबाद के चुनका में एक घटना देखने को मिली है और आगे देखना होगा कि क्या विस्तृत जांच देखने को मिलती है। आगे जो क्या गारंटी है कि और जो पानी की टंकियां हैं उनमें मानक की अनदेखी नहीं की होगी, बड़ा सवाल है। अब देखते हैं कि क्या कुछ निकल कर आता है। जी अर्पित, बताना चाहेंगे कि ये जो ग्राम पंचायत चुनका में जल जीवन मिशन से पानी की टंकी बनाई गई थी, उसके धराशायी होने के बाद जो है प्रशासन के साथ शासन ने भी इस मामले को गंभीरता से लिया है और सीतापुर में जितनी भी पानी की टंकी जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई हैं उनका टेक्निकल ऑडिट करने के निर्देश दिए गए हैं, यानी कि उनके जो मानक हैं वो मानक अनुरूप बनी है कि नहीं, उसकी गुणवत्ता की जांच की जाएगी। ये निर्देश पहले ही हो चुके हैं, 30 तारीख को ये निर्देश हो गए थे और इस मामले में अब बड़ी कार्रवाई हुई है। चुनका में जो पानी की टंकी धराशायी हुई थी उसका निर्माण नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी या NCC लिमिटेड ने कराया था और इस टंकी का निर्माण 5,31,50,000 रुपए से कराया गया था। जनवरी 2023 में ये बनना शुरू हुई थी और जनवरी 2024 में बनके तैयार हो गई थी। लेकिन 5 करोड़ की टंकी 5 महीने भी नहीं टिक पाई और अचानक से धराशायी हो गई थी, जिसके बाद इसे जो है शासन और प्रशासन ने गंभीरता से लिया था। उसी दिन जो है प्रशासन ने जल निगम ग्रामीण के सहायक अभियंता संजीत यादव और अवर अभियंता सौरव सिंह यादव को निलंबित करने की कार्रवाई की थी। इसके अलावा जो नागार्जुन कंस्ट्रक्शन कंपनी है उसको ब्लैक लिस्टेड करने की भी कार्रवाई की थी। साथ ही जो कंपनी से जुड़े 12 अधिकारी थे, कर्मचारी थे, उनको बर्खास्त करने के भी निर्देश दिए गए थे।
उसके बाद आपको बताएं कि जल निगम के जो अधिशासी अभियंता है राजीव कुमार, उन्होंने पेटी कॉन्ट्रैक्टर विजय कुमार पर मुकदमा दर्ज कराया था महमूदाबाद कोतवाली में, और महमूदाबाद कोतवाली पुलिस ने विजय कुमार का जो आवास है भिटहरी पोस्ट गोयला लखनऊ से इनको गिरफ्तार किया है। उसकी जानकारी भी प्रेस नोट के जरिए दी है। फिलहाल अब देखना होगा कि आगे इस मामले में क्या होता है। अभी केवल कार्रवाइयों का दौर जारी है, लेकिन सीतापुर पानी की टंकियां बनी है उसका टेक्निकल ऑडिट जो कराए जाने के निर्देश है वो कितना धरातल पर उतरते हैं। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अर्पित।